हेलो एवरीवन। तो आज एरोडो का क्वेश्चन नंबर 3.12 लेके आया हूं मैं आपके सामने और आप देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हालांकि मैं आपको याद दिलाता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन हमने एक बार डिस्क्रीट चार्जेस के लिए किया था। फिलहाल तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो नॉन कंडक्टिंग रिंग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये दी हुई है, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, फाई इज द एजीमुथल एंगल है। एजीमुथल एंगल आपके दिमाग में डाउट आएगा कि क्या होता है तो आप बस सिंपल सी बात ये जान लें, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिंग के प्लेन में किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जो एंगल है दैट इज़ एजीमुथल एंगल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये रिंग लेता हूँ, ये रिंग ली मैंने, ठीक है ना। अब इस रिंग पे अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि चार्ज यहां से एक लाइन ली मैंने और यहां से एंगल मेजर करूंगा और फिर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। मतलब ये बच्चा पार्टी कि सॉरी अगर ये एंगल फाई है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट कॉस फाई है। क्योंकि आधे लोग तो ये बात ही नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ये वाले एंगल को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं बच्चों, इस साइड वाले एंगल्स को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है, तो इस साइड वालों को नेगेटिव बोलेंगे। सिंपल सी चीज ये है। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि ये भी फाई होगा और ये एंगल होगा पाई प्लस फाई, होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, आप एक एलिमेंट के कारण निकाल करके पूरे को इंटीग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि आपको कंपोनेंट में काम करना ही पड़ेगा तो आप अगर पहले से ही देख लो कि कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे और कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे तो आप लिमिट थोड़ा कम एरिया में भी कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझाता हूं। आपको पता होगा cos 180 प्लस फाई इज माइनस कॉस फाई, पता है कि नहीं पता। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो ये माइनस लैम्डा नॉट कॉस फाई होगी, ठीक। अच्छा ये क्या है बच्चों ये है माइनस फाई और कॉस माइनस थीटा इक्वस टू कॉस थीटा ही होता तो ये लैम्डा नॉट कॉस फाई ही रहेगा। लेकिन ये वाले की अगर बात करें तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला आएगा मैं फिर से 1 cos 180 माइनस फाई, तो ये फिर से माइनस कॉस फाई हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये फिर से माइनस लैम्डा नॉट कॉस फाई। इतना तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं अब एक पेयर को मैं लेने जा रहा हूं, इस एक पेयर को मैं लूंगा, इस पेयर को लूंगा और इस पेयर के कारण सेंटर पर, पहले ए पार्ट की बात करने जा रहा हूं, सेंटर पर फील्ड क्या होगी और उसका कौन सा कंपोनेंट फ्रूटफुल होगा मैं ये देखूंगा और उसके बाद इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूंगा। तो अगर इन दोनों पेयर को एक साथ लें तो लिमिट डालते समय फिर नीचे वाले को देखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो बच्चों इसके कारण इस यहां पर डीएल एलिमेंट अगर लेते हैं तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन ये होगा डीई, ठीक, दोनों के कारण अगर देखते हैं और ये हो गया रिजल्टेंट। तो डीई कॉस फाई अगर देखें, कॉस फाई क्यों देखें गुरुजी, इसलिए देखें बच्चों क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड आएगा और सेम मैग्नीट्यूड में होगा और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा होगा, इसलिए कॉस फाई ही लेना जरूरी है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि 1 2 3 4 इन चारों का रिजल्टेंट एक ही बार में लिख दो,
क्योंकि हमें पता है चारों का रिजल्टेंट नीचे की ओर आएगा, क्योंकि इन दोनों का इस साइड होगा, इन दोनों का इस साइड होगा, ये गले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे ये, तो चारों का मिला करके ये बचेगा। तो क्यों ना हम चारों का एक साथ लिख दें, है ना बच्चों, ये ज़्यादा सही है, इजी रहेगा, जल्दी से इंटीग्रेट, छोटी सी छोटी लिमिट रहेगी फिर, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ डी ई रिजल्टेंट, सीधा सीधा, ठीक। अब हमें पता है पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला क्या होता है, के डी क्यू बोले तो लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर रेडियस हो गई, इसका 4 टाइम्स कॉस फाई, 4 गुना, चारों एक साथ कवर कर लिए मैंने, मतलब 1 को कवर करूंगा तो 2 3 4 सब कवर हो रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, डी ई आर बराबर 4 के लैम्डा बाई आर स्क्वायर कॉस फाई, और डीएल की वैल्यू होगी आर डी फाई, आर डी फाई, आर डी फाई, ये लीजिए साहब। लेकिन लैम्डा तो बच्चों कांस्टेंट है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 4k बाई आर स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट कॉस फाई, तो हम क्या लिखेंगे लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, ये आ रहा बच्चों, ठीक। अब कॉस स्क्वायर फाई डी फाई का इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर दें 0 से π/2 तो हमारा काम बन जाएगा, रिजल्टेंट ई आ जाएगा, ठीक। देखते हैं साहब क्या आता है। तो 4k लैम्डा नॉट बाई आर स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, आर स्क्वायर तो नहीं रहेगा बच्चों, एक आर तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। तो 4k लैम्डा नॉट बाई आर कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन लिखने का तरीका है कि पहले आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें बताइए, अरे भैया 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस नहीं, कॉस फाई 2 फाई प्लस 1 बाई 2, चेक कर लीजिए क्या ये लिखा जा सकता है, क्योंकि cos 2 फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1, ये तो होती है ना। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा 2 cos स्क्वायर फाई, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा cos स्क्वायर फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ई आर की वैल्यू आती है 2k लैम्डा नॉट बाई आर cos 2 फाई का इंटीग्रेशन 0 से y/2। तो सबसे पहले cos 2 फाई का इंटीग्रेशन तो बताओ पहले, तो वो होगा sin 2 फाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस फाई 0 से π/2, ये आ गया, ठीक है जी। तो ई आर की वैल्यू बच्चों आती है 2k लैम्डा नॉट बाई आर इन ब्रैकेट साइन π/2 रखिए जरा पहले, तो 0 आएगा sin 2 फाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद 0 रखेंगे तो भी 0 ही आएगी, तो केवल फाई वाला टर्म ही आएगा, यानी कि π/2, ये लीजिए साहब, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ई आर की वैल्यू बड़ी मज़ेदार आ रही है, ई आर की वैल्यू आती है 1/k की वैल्यू डाल दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा नॉट बाई आर इंटू पाई से पाई कैंसिल, तो ये आता है लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर। ये है ए पार्ट का सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। अभी बी पार्ट का सोल्यूशन मैंने नहीं निकाला है, लेकिन अगर आपको ए पार्ट का बच्चों समझ में आ गया है तो बी पार्ट का खट से समझ में आने वाला है। बोलो कैसे, ज़रा ध्यान से सुनना। यही सेम चीज़ अब एक्सेस पर होगी, कि मतलब सर, मतलब बताते हैं गुरुजी आपको, देखिए बिल्कुल वैसे ही 4 पार्ट होंगे, ये 2 और ये 2, ठीक है ना। और यहां आने के बाद इन भाई साहब के 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला। अच्छा, अलोंग द एक्सिस वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो अलोंग द एक्सिस वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं अपन अल्फा एंगल, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, पहली बात तो ये कंपोनेंट कितने होंगे, अगर मैं इसको डी ई बोल रहा हूं बच्चों, ये आर, अगर मैं एक के कारण डी ई बोलता हूं तो डी कॉस अल्फा वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब डी साइन अल्फा में पता है क्या घटना घटेगी,
चेक करो, डी साइन अल्फा इन दोनों के कारण इधर आएगा, इस साइड, इन दोनों के कारण इस साइड आएगा, मतलब ये वाला डायग्राम बन जाएगा। तो यहां जहां डी लिखा हुआ है ना बच्चों, वहां डी साइन अल्फा लिख दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। कि मतलब गुरुजी, कि मतलब देख लीजिए, मतलब बहुत सिंपल सा है। डी ई आर रिजल्टेंट की वैल्यू 4k लैम्डा DL cos फाई बाई आर स्क्वायर, बस यहां पर इस जगह क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। आर स्क्वायर में जो वैल्यू है वो पहली बात तो स्मॉल आर स्क्वायर होगी, ठीक है ना, और साइन अल्फा, क्योंकि ये वाला आर आएगा, ठीक। तो आप यहां पर आर की वैल्यू डाल दीजिए और अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में न तो स्मॉल आर चेंज होगा और ना ही साइन अल्फा चेंज होगा, इसलिए खट से आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इस एक्सप्रेशन में जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है, उस एक्सप्रेशन को अगर अपन देखें तो इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चलता जाएगा, बस इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करते जाइए। 4k लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर फाई आर डी फाई साइन अल्फा, ध्यान से सुनना, अपॉन आर की जगह बस एक फटाफट वैल्यू डाल दीजिए। क्या वैल्यू आएगी आर की जगह, आर स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सेम एक्सप्रेशन, बस साइन क्यूब अल्फा एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बोलिए, आंसर सीधा आंसर, आंसर है बच्चों लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू अल्फा क्यूब, जहाँ ये एक्स ग्रेटर मच ग्रेटर देन आर है, ये एक्स है। साइन अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी आएगी जल्दी बताइए, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ से हम ई आर की वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा ई आर इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और अब आप इसमें जाहिर सी बात है कि चाहें तो आपकी मर्जी है, वही x मच ग्रेटर देन आर वाला अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। थोड़ा मैथमेटिकल ये ज़्यादा था, मैं मानता हूँ, लेकिन ठीक है, ये भी आना चाहिए क्योंकि जेईई में मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।